अगर आप भी ये सोचते हैं कि दुनिया में जो हो रहा है वो हमसे बहुत दूर है, तो शायद आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा है। सवाल ये है कि अमेरिका ने अचानक वेनेजुएला पर प्रेशर क्यों बढ़ाया? जवाब मिलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व सऊदी अरेबिया में नहीं, वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला का सबसे बड़ा बायर कौन है? चाइना। चाइना अपनी जरूरत का करीब 80% तेल वेनेजुएला से डिस्काउंटेड रेट्स पर लेता है। इससे चाइना और रशिया की इकोनॉमी मजबूत होती है, और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। यही चीज यूएस डॉलर डोमिनेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है। इसलिए वेनेजुएला सिर्फ ऑयल का मुद्दा नहीं है, ये चाइना को कॉर्नर करने की स्ट्रैटेजी है। अब सवाल उठता है कि इन सब में इंडिया कहां फिट होता है? इंडिया दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया की लोकेशन ऐसी है जहां से 50% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड गुजरता है, और इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन यानी कि मार्केट मौजूद है। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रैटेजिक गोल्ड माइन होता है। इसलिए हिस्ट्री हमें एक पैटर्न दिखाती है, जब भी किसी देश का इंपॉर्टेंस बढ़ता है तो एक्सटर्नल पावर्स डायरेक्ट वॉर की जगह इकोनॉमिक प्रेशर या फिर इनस्टेबिलिटी का रास्ता चुनती हैं। सरफेस लेवल पर रीजन होता है इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन असली गोल होता है पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना। रेजाइम चेंज डायरेक्ट नहीं होता, सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। अगर हम इंडिया के रिसेंट इवेंट्स देखें तो ट्रेड टेंशन, इकोनॉमिक नैरेटिव्स, इंटरनल इंस्टेबिलिटी के सवाल, तो ये सब आइसोलेटेड घटनाएं नहीं लगती। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस बहुत रेयर होता है। आगे आने वाले सालों में प्रेशर और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट होना, रीजनल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक नैरेटिव्स, ये सब टूल्स होते हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए। और यहाँ सबसे क्रिटिकल ग्रुप है इंडिया का जेन जी, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर में सबसे पहला टारगेट होते हैं न्यू वोटर्स, डिजिटल नैरेटिव्स और नैरेटिव ड्रिवन ऑडियंस। इसलिए ये कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं खेला जाता, ये दिमाग और इकोनॉमी दोनों पर होता है। और जो कंट्रीज गेम को समझ लेती है वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव करती है।